दिल्ली में उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर बीजेपी सांसदों की बैठक। सीएम धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी रहे मौजूद। आगामी कार्यक्रमों को लेकर की गई चर्चा। उत्तरकाशी पर मंडराया एक बार और खतरा। सयाना चट्टी में मलबा आने से यमुना नदी का प्रवाह बाधित। निचले इलाके जलमग्न। प्रभावित गांव को कराया गया खाली। कन्नौज के गर्दाबाद मोहल्ले में लोगों की परेशानियों का सबब बनी बदहाल सड़क। कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं मिली राहत। चेयरमैन पर विकास कार्यों को सफाई की अनदेखी का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। वक्त तो चलाए 3 बड़ी खबरों का। सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर बीजेपी सांसदों की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर खास चर्चा हुई है। चुनाव की दृष्टि से हमारे सांसदों के कार्यक्रम अपने क्षेत्र में किस रूप में बने, उस संदर्भ में चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों सुझाव दिए हैं। अनेकों सांसदों ने संगठन के दृष्टिकोण से, सरकार के दृष्टिकोण से क्या क्या कार्य होने चाहिए उस पर उन्होंने समीक्षा की, चर्चा की है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी जो पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, उस चुनाव में जो अभूतपूर्व जीत हमको प्राप्त हुई है, सभी सांसदों ने सरकार और संगठन के आपसी समन्वय को सराहा है। और मैं कह सकता हूं कि 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक सूत्र में बंधते हुए और कार्यकर्ताओं को उत्साह अर्जित करने के लिए हमने अपने सांसदों का आह्वान किया। बीजेपी सांसदों की बैठक में आखिरकार क्या कुछ विचार विमर्श हुआ है और किन कार्यक्रमों के तहत इस बैठक का आयोजन हुआ, क्या कुछ विषयों पर चर्चा हुई, इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अमित रतूड़ी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, बीजेपी सांसदों की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में कहा जा रहा है आगामी कार्यक्रमों को लेकर एक गहन चिंतन मंथन किया गया है। आखिरकार किन विषयों को लेकर चर्चा हुई है? महेंद्र भट्ट के निवास पर, दिल्ली स्थित जो निवास है उनका राज्यसभा का, तो वहाँ पर जो है तमाम जो बीजेपी के सांसद रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मौजूद रहे हैं, संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद है, जिस पर जो है जो मानसून के दृष्टिगत जो प्रदेश में जो अतिवृष्टि हुई, जो प्राकृतिक आपदा कहाँ जो आई है, उसके ऊपर मंथन किया गया। साथ ही साथ जो है संगठनात्मक गतिविधियों के ऊपर उसमें चर्चा विमर्श किया गया। इस बैठक में जहाँ प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट मौजूद रहे, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राष्ट्रीय जो हम बात करें तो उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम सहित प्रभारी रेखा वर्मा सहित जो, अगर हम बात करें सांसद टिहरी से उत्तराखंड की माला राज्यलक्ष्मी शाह के अलावा जो है नैनीताल सांसद अजय भट्ट उसमें मौजूद रहे और सभी लोगों के साथ विचार विमर्श किया गया कि किस तरीके से उत्तराखंड में जो जनहानि हुई है प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत, वहाँ पर किस तरीके से राज्य सरकार काम कर रही है। और चूँकि उत्तराखंड के सांसद जो है 5 सांसद हैं उत्तराखंड, 5 लोकसभा सीटें हैं, तो 5 सांसद, और चूँकि इस समय लोकसभा का भी सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, तो वहाँ पर किस तरीके से अपने तमाम जो राज्यों के जो विषय है मानसून के दृष्टिगत, प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत जो भी यहाँ पर जनहानि हुई है, चाहे धराली की आपदा हो, पौड़ी की आपदा हो, या फिर जिस तरीके से वर्तमान में यमुनोत्री के पास सयाना चट्टी जो एक जगह पड़ती है, वहाँ पर जिस तरीके से झील बनने से यमुना का पानी अवरुद्ध हुआ, झील बनने से वहाँ पर कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। और हालांकि झील की निकासी का काम चल रहा है, लेकिन जो भी यहाँ पर जनहानि हुई है, और इसके अलावा जो तमाम अन्य जगहों पर जो लैंडस्लाइड के कारण जो घटनाएं सामने आई हैं, उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श यहाँ पर किया गया है। साथ साथ संगठनात्मक चर्चा हुई और संगठनात्मक चर्चा में यही निष्कर्ष निकाला गया है किस तरीके से राज्य जो सरकार है, यानी भाजपा सरकार किस तरीके से 5 सांसद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से आगे कार्य करेंगे राज्य
राज्य हित में को लेकर किस तरीके से यहाँ पर चाहे वो आपदा के दृष्टिगत विशेष पैकेज की मांग हो केंद्र सरकार से, उसको मांगने का कार्य किया जाएगा। और आज मुख्यमंत्री स्वयं जो है दिल्ली दौरे पर हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं जो है अलग अलग केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो खेल मंत्री हो, केंद्रीय खेल मंत्री, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। जलवायु परिवर्तन मंत्री केंद्रीय जो है उनसे उन्होंने मुलाकात की है। और सभी के सामने राज्य में जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा के कारण जो भी जनहानि हुई उसको उन्होंने बताया है। साथ ही ये भी बताया है कि किस तरीके से राज्य सरकार जो है लोगों का पुनर्विस्थापन हो, किस तरीके से उनको राहत जो पैकेज देने का जो घोषणा है वो उन्होंने की है, और किस तरह से राज्य को प्राकृतिक बिल्कुल अमित, जिन विषयों को लेकर आप बात कर रहे हैं, देखिए जब गैरसैंण का मॉनसून सत्र चल रहा था तो उस विषयों को लेकर वहां पर बातचीत होनी बेहद जरूरी थी, लेकिन किसी कारणवश जिस तरीके से विपक्ष का हंगामा देखने को मिला उसके चलते यहां पर चर्चा पूरी तरह से नहीं हो पाई। अनुपूरक बजट पेश किया गया, 9 विधेयक पेश कर दिए गए और उसके बाद चर्चा प्रश्नकाल पर जो होनी थी उस पर भी नहीं हो पाई, ना ही आपदा पर हो पाई। लेकिन आपदा जो इस वक्त उत्तराखंड का सबसे प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, क्या इस बैठक से ये कयास लगाया जा सकता है कि आगे के कार्यक्रम और आगे की रणनीति जो उत्तराखंड के हालात हैं उस पर कड़ी निगरानी सरकार की रहने जा रही है और कई राहत यहां पर देखने को मिल सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर जो आज बैठक हुई, ये जो बैठक है ये तमाम जो उत्तराखंड के जो सांसद हैं, हालांकि इसमें उत्तराखंड के जो 2 सांसद हैं, गढ़वाल सांसद की हम बात करें तो दूसरी तरफ हम सांसद की बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत, और हरिद्वार से सांसद हैं और पौड़ी से सांसद अनिल बलूनी, वो मौजूद नहीं रहते। लेकिन अन्य जो सांसद हैं, तीनों सांसद, जैसे माला राजलक्ष्मी साहब जो केंद्रीय राज्य मंत्री, और अगर हम बात करें अल्मोड़ा सांसद हैं अल्मोड़ा सांसद है अजय टमटा के अलावा जो है अजय भट्ट मौजूद है। साथ साथ जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इसमें मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर साहब खुद इसमें मौजूद है और सभी के साथ यही विचार विमर्श किया कि किस तरीके से हम राज्य को प्राकृतिक आपदा से उबारने के लिए किस तरीके से हम जो तमाम जो सांसद किस तरीके से वो सदन में, यानी जो दिल्ली में जो सदन चल रहा है, संसद का मानसून सत्र चल रहा है, वहाँ पर किस तरीके से वो अपनी बातें रख सकते हैं। राज्य सरकार किस तरह से राज्य हित में काम करे, राज्य को लेकर काम कर रही है, ये तमाम मुद्दों वहाँ पर रखेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चूँकि दिल्ली दौरे पर है, तो ऐसे में कयास लगाए भी जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की से हो या राजनाथ सिंह जो अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वो मुलाकात कर सकते हैं और सभी को राज्य हित में आई प्राकृतिक आपदा से वो बताएंगे किस तरह से राज्य सरकार ने काम किया। और ये भी मांग उठाई जा सकती है कि किस तरीके से केंद्र सरकार एक जो है एक पूर्ण अंशकालिक जो है अनुग्रह राशि राज्य सरकार को प्रदान करे। निश्चित हाँ, तो ये अनुग्रह राशि की आपने बात की है और आपदा पर जिस तरीके से चर्चा लगातार तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से सीएम धामी मुलाकात करके सभी को इसके बारे में अवगत करा रहे हैं, किस सहयोग की यहाँ पर हम अपेक्षा कर सकते हैं कि उत्तराखंड की तस्वीर बदल पाए। और जो प्राकृतिक आपदाओं से इस वक्त प्रदेश घिरा हुआ है, थराली का हमने आपदा ग्रसित पूरा क्षेत्र देख लिया है, लेकिन वहां पर अभी भी राहत की सांस नहीं है। लेकिन और भी तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर जगह जगह पर भूस्खलन हो रखा है और कई गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो किस राहत की हम अपेक्षा कर सकते हैं? बात करें धराली आपदा के पीड़ितों को 5 लाख देने की राशि की बात कही है उन्होंने कि हम उनको 5 लाख राशि जो हम प्रदान करेंगे। इसके अलावा जो जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए, जिनके होटल्स हैं, ढाबे हैं, जिनके होम स्टे क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसको लेकर कमेटी बनाने के जो है पूर्व निर्देश दिए जा चुके हैं। उस पूरी कमेटी जो है इन्हीं चीज़ों का अवलोकन करेगी कि किस व्यक्ति का कितना नुकसान हुआ है। चूँकि बात केंद्र में ये बात हुई है तो केंद्र सरकार से यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चूँकि स्वयं दिल्ली में मौजूद है, ऐसे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राज्य में आई आपदा और उसके निराकरण के लिए अभी तक राज्य सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं इसके बारे में वो जानकारी देंगे। साथ साथ अन्य जगहों पर जो आपदा आई हुई है जिसके कारण से अतिवृष्टि के कारण कई लोगों के जो है मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, मवेशी उनके उसमें उनकी हानि हुई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार से भी एक राशि की बात उठाई जाएगी। और केंद्र सरकार लगातार हम बात करें तो तमाम अन्य राज्यों के लिए भी केंद्र सरकार लगातार राशि जो है प्रदान करती है और एक विवेकाधीन कोष होता है जिसके मद्देनज़र जो है केंद्र सरकार संबंधित राज्यों को जो है एक राशि मुहैया कराती है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक राशि जो है जारी कर सकती है। निश्चित
बिल्कुल अमित, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई और आपदा पर खासतौर पर जो ये चर्चा हुई है वो कई हद तक यहाँ पर आपदा ग्रसित क्षेत्रों में जो लोग बसे हुए हैं उनको राहत के तौर पर मिल पाएगा। लेकिन अगर हम अन्य पार्टी के कार्यक्रमों का जिक्र करें, क्योंकि सांसदों की मुलाकात जब प्रदेश अध्यक्ष से होती है तो ऐसे में तमाम कार्यक्रमों को लेकर डिस्कशन होता है और डिस्कशन पॉइंट में आगे की रणनीति को तय किया जाता है। पंचायत चुनाव इस वक्त हो चुके हैं, आगे की रणनीति में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव का मार्गदर्शन बचा है, तो क्या इसको लेकर भी हम मान सकते हैं कि चर्चा हुई होगी? जी, निश्चित तौर पर चूँकि अब 2027 में चुनाव होने हैं और फरवरी माह से पूर्व यानी जनवरी माह में अगर हम बात कहें तो आचार संहिता लग जाती है। तो उसके पश्चात चूँकि चुनाव होने हैं और मार्च में कार्यकाल खत्म हो जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2027 मार्च में, तो उससे पूर्व उनका कार्यकाल चूँकि खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में किस तरीके से 2027 में रणनीति बनाई जानी है, किस तरीके से संगठन को मजबूती प्रदान करनी है, किस तरीके से पंचायत चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने लगातार प्रदर्शन की बात करें तो पार्टी कह रही है कि उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। उससे पूर्व नगर निकाय चुनाव में पार्टी ने एक प्रदर्शन किया हुआ है जहां पर उनके तमाम जो है जनपदों में जो है निकायों में उनकी जो है मेयर पद के प्रत्याशी बने हैं और अन्य जगहों पर। ठीक है अमित, और इस विषय पर आखिरकार क्या कुछ चर्चा रहेगी वो भी देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तीन बड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे और दूसरी बड़ी खबर का भी रुख करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 5 अगस्त को बादल फटने के बाद थराली में आज भी लापता लोगों की तलाश जारी है और इस बीच एक अन्य जगह के लोग खतरे में पड़ गए हैं। जहां पर सियाना चट्टी की हम बात कर रहे हैं, वहां के पास यमुना नदी का प्रवाह मलबा आने की वजह से पूरी तरह से रुक गया है, लिहाजा सियाना चट्टी में पानी भर गया है। निचला इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। लोगों को डर है कि अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो भारी नुकसान तय है। तस्वीरें उत्तरकाशी के यमुना वैली की हैं, जहां मलबा आने की वजह से यमुना नदी का प्रवाह रुक गया है और सयाना चट्टी के पास झील बन गई है। झील में इतना पानी भर गया है कि सयाना चट्टी का निचला इलाका जलमग्न हो गया है। पानी लोगों के घरों में, दुकानों के साथ कई संस्थानों तक पहुंच गया है। ये अलग बात है कि प्रभावित इलाकों को खाली कर दिया गया है। स्कूल में पानी भर गया, पुलिस चौकी पूरी तरह जलमग्न हो गई। झीलों को खोलने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित अन्य कई विभागों के विशेषज्ञ मौके पर मौजूद हैं। किसी तरह पानी निकालने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। सियाना चट्टी में हमारे सारी टीमें आ चुकी हैं और मोटर बोट भी हमने रखी है जो यहाँ पे अस्थायी लेक बनी हुई है। इसमें जो पीछे मेरे घटगाड़ दिख रहा है, ये घटगाड़ में बार बार स्लाइड होने की वजह से जैसा आप देख पा रहे हैं तो वो रिवर को ब्लॉक कर रहा है। इसी की वजह से इसमें अस्थायी पुल बन गई है। इसको हम काफ़ी समय से हम मशीनों से खुलवा रहे थे, लेकिन कल शाम ज़्यादा आने की वजह से ये दिक्कत पैदा हुई। अभी पानी करीब 1 मीटर नीचे हुआ है। हमने अपने तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नदी को खोला है, उसको थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ा है उसका, लेकिन अभी थोड़ा समय और लगेगा इस पर काम करते हुए। तो टीमें हैं यहाँ पे और इस तरह का अभी कोई इशू नहीं है। हाँ, जो पानी में प्रॉपर्टी सबमर्ज हुई है उन लोगों को कल रात ही हमने इवैक्यूएट कर दिया था, सेफ जगह पे है, सुरक्षित है और अभी हम लोग मौके पे हैं, नजर रखते हैं। जानकारी के मुताबिक सयाना चट्टी में यमुना नदी में बनी झील का जलस्तर बढ़ने के बाद वहां पर मौजूद करीब 60 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। दूसरी ओर उसके नीचे कुथनौर सहित खरादी में मौजूद लोग भी अपने गांवों की ओर चले गए हैं। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर सयाना चट्टी पर बना मोटर पुल भी झील के जलस्तर में डूब गया है। लोगों का कहना है कि गड़गाड़ गदेरे से मलबा आने के कारण यमुना नदी का प्रवाह बाधित होने से सयाना चट्टी में एक अस्थायी झील बन गई है। निकासी बाधित होने से जल भराव लगातार बढ़ता जा रहा है। सियाना चट्टी में अभी वर्तमान में हमारी सारी टीमें वहाँ पे मौजूद है। जिलाधिकारी महोदय भी मौके पर मौजूद है, निरीक्षण कर लिया गया है और वर्तमान कल रात के स्तर से लगभग 3 से 3.5 फीट जलस्तर कम हुआ है और जो कि डेंजर लेवल से अभी नीचे है जलस्तर। और सीडब्ल्यूसी की टीम भी लगातार निगरानी कर रही है
तो दोनों क्षेत्र में लगातार हमें अपडेट मिल रही है। बाकी वो स्थानीय लोगों को सुरक्षित दूसरे स्थानों पर जो शिफ्ट किया गया है उनके लिए अध्ययन की और कम्युनिटी किचन स्थापित किए गए हैं और हमारे जो जितने भी रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो कंटिन्यूसली वहाँ मॉनिटर सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। जिला प्रशासन के मुताबिक बारिश और धूप के बीच सयाना चट्टी के दाईं ओर से बहने वाले कुपड़ा खड्डा में मलबा पत्थर ने यमुना नदी के बहाव को प्रभावित कर झील बना दिया है। वहीं सिंचाई विभाग पोकलैंड मशीनों से नदी के जल प्रवाह को चैनलाइजेशन किए जाने का कार्य कर रहा है, लेकिन कुपड़ा खड्डा के रौद्र रूप ने यमुना नदी के चैनलाइजेशन कार्य को प्रभावित कर दिया है, जिस कारण झील बन गई है और लोगों के घर जलमग्न हो गए हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में वहाँ पे खाद्यान्नों का भंडारण किया जा रहा है। एम्बुलेंस और जितनी आवश्यक दवाइयाँ हैं उनका भी भंडारण किया जा रहा है और सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए और वहाँ पे तैनात रहते हुए सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए। निचले क्षेत्रों में भी निचले क्षेत्रों में भी सुरक्षा की दृष्टि से झील का जो मुहाना है उसको खोलने की कार्रवाई की जा रही है और DCR के माध्यम से भी और विभाग के माध्यम से भी हमने निचले क्षेत्रों में नदी के किनारे जाने से भी मना किया और लगातार वहाँ भी पुलिस के माध्यम से निगरानी की जा रही है। फिलहाल 3 बड़ी खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। आप देखते रहिए HNN 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और 3 बड़ी खबरों में तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। कन्नौज के आदर्श नगर पंचायत समधन की पहचान अब गड्ढेदार और कीचड़ युक्त सड़क बन गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के नाम पर सड़क खोदकर छोड़ दी गई। गड्ढों और कीचड़ में तब्दील ये सड़क 2 साल से ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी हुई है। यहाँ के गर्दाबाद मोहल्ले की बदहाली भी नगर पंचायत प्रशासन की नाकामी बयां करने के लिए काफी है। 2 साल पहले यहाँ की सड़क पूरी तरह से टूटकर जर्जर हो गई थी। इलाके के लोगों ने सड़क बनवाने के लिए कई बार नगर पंचायत के अधिकारियों और वार्ड के सभासदों से कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बरसात के समय नाले में मिली ये सड़क पूरी तरह से बदहाल इस कदर हो जाती है कि समझ नहीं आता कि नाला कहाँ है और सड़क कहाँ है, जिसके चलते नाले में गिरकर कई लोग घायल भी हो चुके हैं। गर्दाबाद के रहने वाले लोग इसको लेकर सीधे सीधे चेयरमैन पर आरोप लगा रहे हैं। गर्दाबाद कि पानी कब से भरा हुआ है? पानी लमसम हो गए 2.5 महीने। कैसे लोग निकलते होंगे? बहुत घूम घूम के आते बाजार की तरफ होंगे पानी में निकलते घुस के आधे आधे फिर गिर भी जाते होंगे। गिर जाते हैं, कोई चोट लगती किसी के पैर में किसी के हाथ में। अगर बरसात होती है तो कितना पानी भर जाता होगा? कमर के बराबर। फिर कैसे लोग निकलते होंगे? निकलते हैं बचा बचा के। निकलने की पानी बहुत बड़ा भरा है। ये कब से समस्या है? ये करीब हो गए 3-4 महीने, जब से बरसात चालू हुई तब से पानी भरा रहता है यहाँ पर। अगर जब बरसात होती होगी तो कितना पानी भरता? परियों से। फिर कैसे लोग निकलते होंगे? मजाक निकलते। क्या नगर पंचायत प्रशासन को अवगत कराया आप लोगों ने? उन्हें मालूम है। फिर क्यों नहीं समस्या? कर्मचारी आते निकल जाते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। कभी चेयरमैन से कहा आप लोगों ने? चेयरमैन से नहीं कहा, लेकिन कर्मचारी उनके आते बराबर, उनके लोग जाते हैं कहने के लिए, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं है। ये कौन सा मोहल्ला है? मोहल्ला गर्दाबाद। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रईस खान हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रईस, जिस दिन देखने को मिल रहा है कि गर्दाबाद में कीचड़ और गड्ढों में तब्दील ये सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। आखिरकार अभी तक इसको लेकर क्यों काम नहीं किया गया? 2 साल से ये काम अधर पर क्यों लटका है? जी, आपको बता दें कन्नौज के समधन नगर पंचायत, जिसे शासन से आदर्श नगर पंचायत का तमगा मिल चुका है, हाँ, लेकिन 2 वर्षों से नगर पंचायत अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। ये अगर बात करें मोहल्ला गर्दाबाद की, तो गर्दाबाद में टूटी सड़कें जो विकास कार्यों को की दास्तान को बयां कर रहे हैं। टूटी सड़कों में और नाला भी है जहां पानी भर जाने से लोगों का आना जाना दुश्वार हो रहा है। इतना ही नहीं, उसमें लोग गिर के चुठिल भी हो रहे हैं। कई बार नगर पंचायत के अध्यक्ष को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक नगर पंचायत अध्यक्ष ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं अगर एक मोहल्ले की ये समस्या नहीं है, समधन में ऐसे न जाने कितने मोहल्ले हैं जहाँ समस्याओं का अंबार बना हुआ, जो कभी 2 साल पहले आदर्श नगर पंचायत के नाम से ये नगर पंचायत समधन जानी जाती थी। अब कीचड़ युक्त के नाम से ये पहचानी जा रही है। ग्रामीण अपनी समस्या से अवगत तो करवाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जी,
रईस, लेकिन समनन की नगर पंचायत आखिरकार इसको लेकर क्या कुछ कार्य कर रही है? आखिरकार अभी तक क्यों तस्वीरें नहीं बदली जा रही है समय रहकर? क्यों या नालों की सफाई नहीं होती और जिसके चलते ये जल भराव देखने को मिल रहा है? की माने और वहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत का जो चेयरमैन है वो अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे हुए हैं। कई बार उन लोगों से शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या का कहीं दूर तक समाधान होते दिखाई नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, वहाँ के स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि कोई भी शिकायत की जाए लेकिन किसी शिकायत पर गौर नहीं किया जाता, जिसके चलते जो विकास कार्य है वहाँ कागजों में दफन होकर रह गया है। वहीं हम आपको ये भी बताएंगे कि नगर पंचायत में कर्मचारियों की तो अच्छी खासी लिस्ट, लगभग 75 कर्मचारी एक लिस्ट में दर्शाए गए हैं। तो उसमें अगर सूत्रों की माने तो कई चेयरमैन के घर कार्य कर रहे हैं, तो कोई कहीं कार्य कर रहा है। नगर पंचायत से ही उसका वेतन भी निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल, इस मामले पर आखिरकार क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? कब तक ये नींद से जागेंगे जिम्मेदार अधिकारी और कब तक विधायक भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे? ये अपने आप में महत्वपूर्ण विषय रहेगा। रईस, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।